के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिश, मछलियों के विद्युत अंग। मछलियों के विद्युत अंग, ये हमारा आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, तो ये अलग से अपना क्या है टॉपिक है, या मैं कहूँ इसमें सिलेबस के अंतर्गत फिल्स आते हैं। फिल्स के बाद में आपके पास है जो फिल्स हो गए, फिल्स के बाद में आपने जो सल्क पढ़े थे, और सल्क के बाद अब अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड एयर ब्लेडर वायु आश्रित हम किसी लेक्चर के अंतर्गत पढ़े हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन यानी कि विद्युत अंग होता है, और ये विद्युत अंग होता है ये मछलियों के अंतर्गत है, ये पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जंतु जगत के अंतर्गत मछलियां ही ऐसे प्राणी हैं या ऐसे एनिमल है जो क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा है, उस धारा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन करती है, मछलियां। किसके अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत मछलियां ही ऐसे जंतु है जो क्या करती है, विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। साथ ही मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन यानी कि विद्युत अंग का जो मछलियां हैं उपयोग, एक तो देखो भोजन को पकड़ने में भी हेल्प करती है, साथ ही ये शिकार करती है और अपनी क्या करती है, सुरक्षा भी करती है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन के द्वारा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके, जैसे अपन ने सुपर क्लास स्पीशीज है, और उस स्पीशीज का अपन ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ा था। और उस वर्गीकरण के अंतर्गत आपने देखा होगा कि क्लास कॉन्ड्रिक्यूथीज और ओस्ट्रिक्यूथीज, यानी कि आपको पता है, जैसे कि यहाँ बता देता हूँ हल्का सा, ये क्या है सुपर क्लास, और सुपर क्लास कौन सी है आपकी, फिशीज यानी कि मछलियां हैं। इसको हमने 3 क्लास के अंतर्गत बांटा था। एक तो बांटा था प्लेकोडर्मी, एक बांटा था अपने कॉन्ड्रिक्यूथीज, और एक अपन ने बांटा था इसको ओस्ट्रिक्यूथीज। इस जो कॉन्ड्रिक्यूथीज है इसके अंतर्गत इलेस्मोरेंट और काइलिरा क्या था, इसके अंतर्गत कोडल था। ओस्ट्रिक्यूथीज है, इसको फिर अपन ने 3 के अंतर्गत बांटा था। एक तो था अपने कॉन्ड्रिस्टिस, एक अपने पास था इसके अंतर्गत टीलोस्टी, और एक था टीलिओस्टी। ये इस प्रकार से अपन ने क्या किया था, हल्का सा मछलियों का क्या किया था, क्लासिफिकेशन। ये क्या है, इसकी क्लास है, ये इसकी क्या है, सब क्लास है, और ये फिर इसकी क्या है, ऑर्डर है। तो मैं बात करूंगा कॉन्ड्रिक्यूथीज और ओस्ट्रिक्यूथीज, ये क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो कॉन्ड्रिक्यूथीज और ओस्ट्रिक्यूथीज जो मछलियां हैं, और ओस्ट्रिक्यूथीज मछलियों की कम से कम कितनी 250 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी कि विद्युत अंग है जो इनके अंतर्गत है पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण मछलियों की प्रजातियां हैं जिनमें विद्युत अंग है वो पाए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मछलियां हैं, मछलियां जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है।
कॉन्ड्रिक्टिस और एक है अपने अंतर्गत ओस्टिकिथीज, और ओस्टिकिथीज के भी क्या है टीलियोस्टिक, टीलियोस्टिक। इस क्लास के अंतर्गत है ये मछलियां। तो कॉन्ड्रिक्टिस के अंतर्गत जो मछलियां हैं सबसे पहले तो है टॉर्पीडो। इस टॉर्पीडो को विद्युत रे के नाम से जाना जाता है, विद्युत रे के नाम से जाना जाता है। एक इसका नाम है मोरमाइसिस, मोरिस यानी कि मोरमीरस नाम से भी इसको जाना जाता है, मोरमीरस नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी इसके अंतर्गत जो मछली है उसका नाम है स्केटस। ये स्केटस को राजा नाम से भी जाना जाता है, राजा। एक इसके अंतर्गत है राइनोडेस, राइनोडेस। ये कॉन्ड्रिक्टिस जो क्लास है उसके अंतर्गत पाई जाने वाली मछलियां हैं। अब हम इनके अंतर्गत बात करते हैं किसके, टीलोस्टी के अंतर्गत। तो टीलोस्टी के अंतर्गत है जिम्नोरक्स, ये मछली का नाम है। और ये जो अफ्रीका है उस अफ्रीका की नदियों में पाई जाती है। दूसरा मैं बात कर देता हूं इसके अंतर्गत, और उस मछली का नाम है मेलाप्टेरुस, मेलाप्टेरुस। ये जो मछली है ये भी अफ्रीका की जो नदियां हैं उन नदियों के अंतर्गत पाई जाती है। मेलाप्टेरुस, मेलाप्टेरुस अफ्रीका की नदियों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरी जो फिशरी है टीलोस्टी के अंतर्गत है वो है इलेक्ट्रिफोरस, इलेक्ट्रिकस। इस मछली का नाम है। और ये जो मछली है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इलेक्ट्रोपोरस इलेक्ट्रिकस दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये कॉन्ड्रिक्टिस के अंतर्गत और टीलियोस्टी के अंतर्गत, यानी कि टॉर्पीडो जिसे विद्युत रे के नाम से जाना जाता है, एक मोरिस के नाम से भी, मोरमीरस के नाम से जाना जाता है। अगली है स्केटस और एक है इसमें राइनोडेस। इसमें जिम्नोरक्स अफ्रीका नदियों के अंतर्गत पाई जाती है, और मेलाप्टेरुस जो है अफ्रीका नदियों में पाई जाती है, और ये दक्षिणी अमेरिका के यानी कि इलेक्ट्रोपोरस इलेक्ट्रिकस जो मछलियां हैं वो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण मछलियां हैं जिनके अंतर्गत है विद्युत अंग पाए जाते हैं। अब इनमें से विद्युत अंग है जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है उसको खास बात समझिए कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो पेशियों का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है भाई? पेशियों का रूपांतरण है। यानी कि जो मसल्स होती है उनसे मिलकर क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं। साथ ही बात कर लेता हूं जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंतर्गत यानी कि जो सेल पाई जाती है, आगे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक ऑर्गन में उपस्थित सेल्स यानी कि कोशिकाओं को इलेक्ट्रिक प्लेट के नाम से जाना
जाता है, इलेक्ट्रिक प्लेट्स के नाम से उसको जाना जाता है। और इलेक्ट्रिक प्लेट्स के नाम से जैसे जाना जाता है तो इलेक्ट्रिक जो सेल या मैं कहूं प्लेट एक विशेष क्या एक विशेष रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करती है और उसके द्वारा स्त्राव करती है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा क्या होती है भाई? उत्पन्न होती है। इसके द्वारा भाई जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, विद्युत अंग है, ये पेशियों का रूपांतरण है, पेशियों से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन में उपस्थित जो सेल होती है उनको इलेक्ट्रिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लेटें होती है विशेष रासायनिक पदार्थ का स्राव उत्पन्न करती है जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है या उसको करंट के नाम से जाना जाता है। अब जो निम्न मछलियां हैं उन मछलियों के अंतर्गत कौन कौन से इलेक्ट्रिक ऑर्गन है या इस संरचना के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको 3 प्रकार के मछलियों के इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। टॉर्पेडो के अंतर्गत, इलेक्ट्रोकोरस इलेक्ट्रिकस के अंतर्गत और मेलापेडुरस के अंतर्गत। तो तीनों मछलियों को अपन यहाँ लेते हैं। पहले तीनों मछलियों के नाम लिख लो और एक टेबल के रूप में बना सकते हैं हम। सबसे पहले अपन लिखते हैं टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऐसा करो इसको वैद्युत अंग करो, वैद्युत अंग। अब वैद्युत अंग में कौन कौन से मछलियों के अपन जैसे ही पढ़ेंगे तो इधर अपन कर देते हैं। सबसे पहले है अपने पास टॉर्पेडो। दूसरी जो इस अपन यहाँ देते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकोरस, इलेक्ट्रोकोरस, इलेक्ट्रिकस। और थर्ड है अपने पास मेलापेडुरस, मेलापेडुरस। ये 3 स्पीशीज है। इनके हमको क्या के बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टॉर्पेडो है जिसे विद्युत रे के नाम से जाना जाता है उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसको मैं डायग्राम से बता रहा हूं। ये इसका टेरिफिन है, ये इसका पेरिफिन, ये इसको यहाँ से मिला देते हैं, मिल जाता है। ये यहाँ भी इसका फिन पाया जाता है। इस फिन को पेक्टोरल फिन के नाम से जाना जाता है। और ये इस प्रकार से ये इधर भी पाया जाता है पेक्टोरल। इसके अंतर्गत ये सेम के बीच की आकृति के इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। किडनी सेल भी मैं इसको कह सकता हूं। किडनी सेल भी मैं इसको कह सकता हूं। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर किसकी होती है भाई? इलेक्ट्रिक ऑर्गन की होती है, यानी कि वैद्युत अंग की होती है। और ये जो वैद्युत अंग होते हैं टॉर्पेडो के अंतर्गत
वन पेयर पाए जाते हैं, यानी कि ये एक जोड़ी होते हैं जिनमें से दो इलेक्ट्रिक ऑर्गन बड़े होते हैं और दो इलेक्ट्रिक ऑर्गन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये इनकी क्या है भाई, विशेषताएं हैं। और साथ में ही इनके मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन से निकलने वाली जो नर्व होती है वो नर्व मस्तिष्क से क्या रहती है, अटैच रहती है। इसको जाना जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं इसका। ये आपके कुछ यहाँ भी पंख पाए जाते हैं जो बताए थे मैंने, कडल डोर्सल। ये क्या है, टैग। इस प्रकार से कुछ इसकी क्या होती है भाई, संरचना होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो या टॉर्पीडो फिन। इसके अंतर्गत टॉर्पीडो के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑर्गन को जैसे ही अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी होते हैं। उनमें से 2 कैसे होते हैं, बड़े होते हैं बिग, एवं 2 कैसे होते हैं, स्मॉल, यानी कि छोटे होते हैं। साथ ही इनकी जो आकृति है वो आकृति कैसी होती है, वो सेम के बीज, सेम का जो बीज होता है, सेम के बीज, या मैं कहूं किडनी सेप होते हैं, किडनी सेप होते हैं। साथ ही अगर मैं कहूं इसकी और बात कहूं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, इनको जो इलेक्ट्रिक प्लेट माने जाते हैं, या इसके अंतर्गत भी जो कॉलम माने जाते हैं, तो टॉर्पीडो के अंतर्गत 453 कॉलम पाए जाते हैं। यानी कि ये से जो कॉलम बन रहे हैं ये कितने होते हैं, 453 कॉलम होते हैं। और इस प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत, ये जो प्रत्येक कॉलम होता है, इस प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, 400 इलेक्ट्रिक प्लेट होती है। यानी कि ये कॉलम पाया जाएगा जिसमें 400 इलेक्ट्रिक प्लेट्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं सेल्स होती है। साथ ही मैंने कहा है इससे इलेक्ट्रिक प्लेट से निकलने वाली तंत्रिका किससे जुड़ती है, डायरेक्ट मस्तिष्क से क्या होती है, अटैच होती है। और टॉर्पीडो के द्वारा सामान्यतः 100 वोल्ट की क्या की जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। लेकिन इसकी एक प्रजाति है, उसका नाम है ओसी टॉर्पीडो, ओसी डेंटेलिस। ये 400 1000 वोल्ट की क्या करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो ये इसके बारे में है। इसमें टॉर्पीडो का इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो 1 पेयर होता है, जो ये सिर्फ 2 बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं। साथ ही इनकी आकृति होती है वो सेम के बीच के आकार की। 2 पेयर है, इसमें तो 2 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। इनकी किडनी सेप भी अपन कह सकते हैं। इनके अंतर्गत 453 कॉलम पाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक प्लेटें होती हैं। इनसे ये नर्व तंत्रिकाएं निकलती है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से क्या होती है, अटैच होती है। साथ ही ये लगभग 100 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करती है। लेकिन टॉर्पीडो ओसी डेंटेलिस 1000 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से अपन जानते हैं, तो इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार से होता है। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से है। ये इसका डायग्राम है और इसके अंतर्गत यहां से इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जो एंटीरियर पार्ट से लेके फर्स्ट पार्ट यानी कि पीछे तक डोर्सल साइड यानी कि पैर तक है वो पाए जाते हैं। और साथ ही मैं
इसको इलेक्ट्रिक ईल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या लिखेंगे, ये इलेक्ट्रोपोरस इलेक्ट्रिकस फिश है, इलेक्ट्रोपोरस इलेक्ट्रिकस फिश, इसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये 8 मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। और मैं बात कर लेता हूं इसके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो पार्श्व में पाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो पार्श्व में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पार्श्व में पाए जाते हैं। और पार्श्व के साथ साथ वो पीछे कुछ तक फैले रहते हैं। साथ ही मैं बात कर लेता हूँ इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन वन पेयर ही होता है, जिसमें वन पेयर एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अब इसके अंतर्गत मैं बात कर लेता हूँ कि इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन में 70 कॉलम पाए जाते हैं। प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत 6000 इलेक्ट्रिक प्लेट पाई जाती है। कितनी? 6000 इलेक्ट्रिक प्लेट पाई जाती है। और इलेक्ट्रिक प्लेट पाए जाने के साथ साथ ही इसके अंतर्गत मैं बात करता हूँ कि इसकी जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से क्या होती है, मेरु रज्जु से अटैच होती है या मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये सामान्यतः जो करंट देती है उस करंट के बारे में कुछ ऐसा है कि ये जब जमीन पर रहती है, जमीन की सतह पर जब 500 वोल्ट का क्या देती है, करंट देती है। लेकिन ये जब जल में होती है, काम होती है जल में, जब ये 250 वोल्ट का क्या देती है भाई, करंट देती है, यानी झटका देती है। अब हम बात कर लेते हैं अगली फिश, और अगली फिश का नाम क्या है, मेलाप्टेरुलस। और इस मेलाप्टेरुलस की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है बेटा, ये इस प्रकार से इसकी क्या होती है भाई, संरचना होती है। ये इसके अंतर्गत फिश पाए जाते हैं। और इस जो मछली है, इस मछली के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो पाए जाएंगे वो शरीर की सतह पर पाए जाते हैं, या मैं कहूं इसके शरीर पर त्वचा का मोटा आवरण होता है, मोटा आवरण। और वो भी मोटा आवरण में क्या होते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है उस पर क्या होता है, मोटा आवरण होता है, और संयोजी ऊतक है जो उसके अंतर्गत है पाए जाते हैं। साथ ही मैं कह सकता हूं कि इसका जो कैसा होता है, आकार पारदर्शी होता है। मैं कहूं कि इसके अंतर्गत जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिकाएं एक बिंदु के द्वारा किससे जुड़ती है, मेरु रज्जु से जुड़ती है, मेरु रज्जु से क्या होती है, जुड़ती है। और ये इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इस प्रकार से सेंट्रल में होता है, ये इसको बोला जाता है सेंट्रम, इसके द्वारा दिए जाते हैं। और ये इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। ये इसके अंदर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। इनको इलेक्ट्रिक ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मध्य होता है सेंट्रम, इसके द्वारा मेरु रज्जु से ये जुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनमें कुछ ज्यादा विवरण नहीं दे रखा है इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रिक करंट कितना क्या उत्पन्न करती है, प्लेटों के बारे में भी इसमें ज्यादा वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की बात करें तो वो कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद में इसके जो महत्व आते हैं, क्या महत्व, यानी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, इसके बाद में आपको
महत्व लिखना है। पहले तो क्या करती है ये, देखो शिकार होता है, उस शिकार को क्या करती है, पकड़ने का कार्य करती है। दूसरा गुण क्या करती है, सुरक्षा करती है। और तीसरा क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। चौथा क्या करती है, अपना जो क्षेत्र होता है, एरिया बनाती है, और उस एरिया में कोई भी शत्रु का आक्रमण हो जाता है या जो विपरीत लिंग होता है, उस विपरीत लिंग की क्या कर लेती है, पहचान ले कर लेती है। साथ ही क्या करती है, ऐसा फील्ड बनाती है जो सूचना भी देने का कार्य करती है। और भी इनके अन्य कार्य हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के, आप जितना याद रख सके उतना रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो कंप्लीट होते हैं। अब अपना नेक्स्ट हल्का सा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एयर ब्लेडर, जिसको मैं यहीं पर बता देता हूँ। एयर ब्लेडर, ये यहीं पर मैं एयर ब्लेडर को समझा दूंगा, बस छोटा सा टॉपिक है एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर की बात कुछ ऐसे है जिसे वायु आशय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें खत्म हो जाएगा ये एयर ब्लेडर, जिसको बेटा किसके नाम से जाना जाता है, वायु आशय के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात ऐसे करते हैं, हर जो प्राणी होता है उस प्राणी को क्या होती है बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन के द्वारा मिलती है। और भोजन में कौन सी प्रक्रिया होती है जब ऊर्जा मिलती है, तो भोजन में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए O2 और CO2 यानी O2 की आवश्यकता होती है और CO2 का निष्कासन होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में अब इस O2 क्या करती है, जो O2 ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। यानी कि ये ऑक्सीजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो संपर्क में कौन रहता है, रक्त रहता है। किसके संपर्क में, O2 के संपर्क में। तो O2 यानी कि ऑक्सीजन को लेने के लिए भी जंतु जगत के अंतर्गत विभिन्न तंत्र होते हैं, संरचनाएं होती है। और उन संरचनाओं के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले होता है देखो बाह्य, इसके द्वारा जो हम श्वसन क्रिया कर सकते हैं। एक होता है इसमें बेटा आंतरिक गिल, उसके द्वारा जो हम श्वसन का कार्य कर सकते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत जो होता है वो होती है ग्रसनी की श्लेष्मा परत या श्लेष्मा में क्या सकते हैं, श्लेष्मा जो झिल्ली होती है वो भी इसके अंतर्गत है, वो कार्य करती है। इसके बाद में मैं आगे करता हूं तो इसमें वायु आशय होता है। नेक्स्ट में करता हूं जिसमें त्वचा होता है। नेक्स्ट में करता हूं तो सहायक श्वसन होते हैं, सहायक श्वसन। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं इसके अंतर्गत फुफ्फुस यानी कि लंग्स होते हैं। इन चीजों के द्वारा देखो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अपन को क्या करना है, वायु आशय, एयर ब्लेडर को अपन को पढ़ना है। तो वायु आशय क्या है, तो वायु आशय के बारे में हम कैसे ही पढ़ेंगे। तो वायु आशय भी इसके अंतर्गत अधिकतर जो ऑस्टियोफिज मछली होती है या मैं मछली है, इस ऑर्डर का नाम है डिप्नोई। जो डिप्नोई ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मछलियों के अंतर्गत वायु आशय यानी कि एयर ब्लेडर है वो पाया जाता है। और ये एयर ब्लेडर की यानी कि मैं कहूँ एयर और जो ब्लेडर की जो उत्पत्ति या मैं कहूँ निर्माण, वो निर्माण होता है ग्रसनी यानी कि ईसोफेगस के बहिर्वर्णों से, बहिर्वर्णों से। यानी कि जैसे ग्रसनी है जिसकी दीवार में बाहर की तरफ इस प्रकार से जो क्या जाते हैं फोल्डिंग हो जाती है, या मैं कहूँ ग्रसनी, और ग्रसनी से इस प्रकार से कोई संरचना बन जाती है। तो इस बहिर्वर्ण के द्वारा किसका होता है, एयर ब्लेडर का निर्माण होता है। अब देखो ये जो एयर ब्लेडर होते हैं आहार नाल से नलिका के द्वारा अटैच होते हैं, जिसे बाताशय वाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये किससे, एलिमेंट्री
से ब्लेडर एलिमेंट के नाम से ब्लेडर अरेंज होते हैं, उसको वाशर बांधने के नाम से जाना जाता है। और ये देखो इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये एयर ब्लेडर है, वो एयर ब्लेडर कुछ इस प्रकार से होते हुए ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। और ये क्या अपने पास इसोफेगस, जिसे ग्रसनी के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है वाताशय वाहिनी। और ये जो होती है इसको बोला जाता है एयर ब्लेडर। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और इस संरचना के साथ साथ में हम बात करते हैं, ये जो वायुआशय है मछलियों में एक श्वसन अंग के रूप में होते हैं, यानी श्वसन अंग के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अब इसका देखो कार्य देखेंगे, ये श्वसन अंग छोटे होते हैं जिनकी सहायता से क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। ये एक सहायक श्वसन अंग होते हैं या छोटे होते हैं और जिनकी सहायता से क्या करते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करते हैं। एयर जो ब्लेडर होते हैं वो मछलियों के अंतर्गत एक ही है, जो मछलियों के अंतर्गत वायुवीय श्वसन में हेल्प करते हैं। वायुवीय श्वसन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। दूसरा है एयर जो ब्लेडर होते हैं मछलियों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, यानी कि जिससे ये क्या होती है, मछलियों के अंतर्गत मछलियां हैं जल के अंतर्गत तैरती रहती है। यानी कि क्या होता है, इन एयर ब्लेडर के अंतर्गत यानी कि इनके अंतर्गत जब वायु भर जाती है और वायु जैसे ही भरेगी तो उनके जो शरीर होता है वो जल से मतलब ऊपर की सतह की ओर आ जाता है, जिससे मतलब वो तैरती रहती है। कोई भी कॉम्पोनेंट का उपयोग भी नहीं करती है समय आने पर। और जैसे इनके अंतर्गत वायु कम होती है तो ये कहाँ चली जाती है, नीचे पानी के अंदर धरातल में चली जाती है। एक तो होता है जल स्थितिक दाब भी ये लगाती है, एयर ब्लेडर होते हैं वो जल स्थितिक हाइड्रोलिक प्रेशर भी ये लगाती है। तो इस प्रकार से जो एयर ब्लेडर है वो क्या करते हैं, मछलियों के अंतर्गत सहायक श्वसन का कार्य करते हैं, वायुवीय श्वसन का, प्लावकता का और हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आज के जो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हमने क्या क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पढ़े थे और एयर ब्लेडर पढ़े थे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में समझ में आ गया होगा कि मछलियां में कुछ ऐसी होती है जो क्या करती है, विद्युत करंट यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। और विद्युत धारा के द्वारा क्या करती है, वो अपनी भोजन है, सुरक्षा है, सूचनाएं हैं, इनका क्या करती है, वो पता लगाती है। और वो विद्युत ऑर्गन हमने किन किन के बारे में अंतर्गत पढ़ा, एक तो टॉर्पेडो में पढ़ा और एक इलेक्ट्रोपोरस इलेक्ट्रिकस में पढ़ा था और एक इसमें पढ़ा था बेटा मेलाटेरुलस के अंतर्गत पढ़ा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आएंगे। और ये जो अपने मतलब की ये यूनिट है अब थोड़ी सी बची हुई है, बस कंप्लीट होने वाली ही है आज के वीडियो में।